अब हम पहुंचने वाले हैं ओल्ड लिपू पास। यहाँ से हमें दिखेगा मानसरोवर का कैलाश पर्वत, माना जाता है जिसे शिव की निवास स्थली। तो हम हैं शिव भूमि में। ये रास्ता हमें ले जा रहा है ओल्ड लिपू पास में हैं हम, माउंट कैलाश के दर्शन करने। और लद्दाख, कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड, सब चीज़ों का मिक्सचर आपको यही मिल जाएगा। एंड वेरी फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, सुपीरियर एंड whatever you can use, mighty things, metaphors, everything you can use. And this place is really looking awesome and we are feeling very excited. Didis are sitting here. Hello Didi, hello Didi. And this is भांजो, थोड़ा टायर्ड है। एंड ये है दीवानदा और हम चल रहे हैं बिल्कुल हमारे पायलट साहब के साथ। ये देखिए मोड़ों पे आड़े तिरछे होते हुए। एंड कहा कहते हैं अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो यूज़ तो करना चाहिए। कल के दिन बुढ़ापे में यही देखेंगे कि हम ऐसे गए थे जवानी में, बच्चों को दिखाने के काम भी आएगा। एंड ट्राइन यहाँ देखे, नो वेजिटेशन जोन, एज अल्पाइन से लेकर ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल सब क्रॉस कर दिया। और हियर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की बात करें तो दिस इज़ जो हमारा प्री कैम्बियम के बाद जब टेथिस सी टकराया था तिब्बतन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट जब टकराई थी तो ये वाला माउंटेन रीजन फॉर्म हुआ था। तो हिमालय कम्स अंडर द न्यूली फोल्डेड माउंटेन। और पौराणिक उससे बात करें तो इतिहास के हिसाब से आज से हमारा जो 4 युग हैं उनसे भी पहले अनादिकाल बोलते हैं हम उसको, तब के हैं शिव हमारे आदि योगी जिन्होंने शिव ने ही योग शुरू किया है। शिव ही है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जो गॉड को मानते हैं उनके लिए बता दूं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों शिव। और वो भी कहते हैं परमेश्वर के पुत्र, तो परमेश्वर शिव हैं, उनके पुत्र बहुत हैं। तो यू कैन सी द नाइस वैली व्यूज, लार्ज लॉफ्टेड माउंटेन। दिस एरिया कम्स इन कुमाऊं हिमालय एंड न्यूली फोल्ड माउंटेन को ये जो हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। अगर हम देखेंगे इनको रीजन वाइज कुमाऊं हिमालय में आते हैं, और अगर हम इसको हाइट वाइज देखें तो ये अपर हिमालयन रीजन है, अपर, मिडिल, लोअर, और जनरली यहाँ तक हम इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो मध्य हिमालय में शिव, और शिव के हम, शिव से सब, शिव से जगत। जल्दी आपको ले जाएंगे शिव के दर्शन के लिए शिव की नगरी की तरफ बढ़ते हुए। शिव पुराण में एक वर्णन आया है, अध्याय में भूल गया हूँ अभी, शिव कितने भूले हैं। उसका वर्णन ये है कि एक बार एक आदमी था, ठंड से, बारिश के मौसम में ठंड से ठिठुर रहा था। तो बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए वो पेड़ पे चढ़ गया। रात भर ठिठुरता रहा लेकिन पेड़ पे चढ़ गया। बारिश हो रही थी। सुबह उतरा नीचे, उसने देखा सामने एक बाघंबर खा लोटे, भस्मभूत लपेटे एक आदमी खड़ा है। तो आदमी जो ठंड से ठिठुरा था रात भर, बोला आप कौन? बोले मैं शिव हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? बोले आप शिव हैं? अच्छा, लेकिन मैंने तो आपकी पूजा नहीं की भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न कैसे हो गए? तब शिव ने बोला बेटे, जिस पेड़ पे तुम रात थे वो बेल पत्र था और उसकी जड़ पे शिवलिंग बना हुआ है। तुम ठिठुरते थे, बेल चढ़ जाती थी, उसके साथ पानी आता था, शिवलिंग की पूजा हो जाती थी। और तुम्हारी इस पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो सोचो भगवान कितने भोले हैं अपने भक्तों के लिए। तो शिव की ये महिमा है। बहुत सारे शिव महापुराण भरा पड़ा है इन कहानियों से और शिव की महिमा से। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से जो कि हमारी धरोहर हैं, इतिहास से, भूत से भविष्य के लिए, वर्तमान को समझते हुए हम एक लेवल पे आ गए हैं। देखिए पहाड़ का लेवल आ गया, लगभग 18,000 फीट में हम पहुंचने वाले हैं। और जो माहौल है बिल्कुल अद्भुत है। ये देखिए, सफ़र नहीं कहेंगे हम इसको, ये है आनंद, अनुभूति, स्वर्गारोहण की अनुभूति जिसको हम कह सकते हैं। हमारे हिसाब से कहा गया है कि ज़िंदगी का सबसे अच्छा निवेश है कि आप घूमने में निवेश करें। और अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं
धार्मिक नहीं भी हैं तो घूमें, भगवान से साक्षात्कार आपका स्वयं हो जाएगा। वो साक्षात्कार वीडियो से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अप्रोच भी लगती है, कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं। वो सबसे बड़ी अप्रोच है भोलेनाथ की, उनसे बड़ा कोई नहीं, न उनसे आगे कोई, और उन्हीं से दुनिया। सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये जो पहाड़ हैं, सूरज हैं, वादियाँ हैं, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ। चोटियाँ जो हमें डरा रही थी कुछ देर पहले, दिखा रही थी कि हम कितने बड़े हैं, शिव ने दिखा दिया, देखो उनसे बड़ा कोई नहीं। इंसान समय का बुलबुला खुद को सोचने लग जाता है कि हम बहुत बड़े, पैसे पे, धन पे, दौलत पे, शोहरत पे। अल्टीमेटली वो कुछ नहीं है। प्रकृति, शिव, शक्ति, यही सब कुछ है। यही आदि, यही अंत, यही प्रकृति, अपरा अपरा, सब यही है। जो काफ़ी पहले हमको काफ़ी ऊंचाई में दिखाई दे रहे थे, अब वो हमारे साथ साथ चल रहा है। और देखिए जो रोड है वो भी भारत सरकार का भी बहुत, सोचिए, शिव की कृपा है मोदी जी पे और हमारे देश पे, सब पे बनी रहे, देशवासियों पे बनी रहे ये सफ़र। अब हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे ओल्ड लिपू पास के टॉप पर, जहां से हमको तिब्बत का कैलाश पर्वत दिखाई देगा। और कैलाश पर्वत के बारे में तो पता ही होगा, उसे कहते हैं शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो देवता होके भी इंसानों के साथ इसी लोक में रहते हैं। और रहते हैं कहाँ? कैलाश में। और उसी कैलाश के दर्शन करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल बढ़ते हुए। बर्फ़ भी है, सूखा भी है, पत्थर भी है, रेत भी है, सब कुछ है। ये सारी चीज़ें कौन एक साथ इकट्ठा कर सकता है? वो हैं शिव, शिव, शिव। भक्त और भगवान जो हैं वो दूर नहीं रहते। और कहा गया है कि भगवान जो हैं वो भक्तों की सारी बातें सुनते हैं, हर पुकार पे चले आते हैं। अगर भक्त खुश तो भगवान खुश, और अगर भक्तों पे कुछ आई तो भगवान सबसे पहले दौड़े चले आते हैं। माता तो फिर जगत जननी है, शिव की अर्धांगिनी और शिव का अर्धनारीश्वर। तो शिव परिवार जो है, हमें परिवार से जोड़ने का भी जो है एक आदर्श प्रस्तुत करता है शिव परिवार। थोड़ा सा धुंधलापन हो गया है यहाँ, अब देखेंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ से आए हैं हम, कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो जो मैं शिव परिवार की बात कर रहा था, तो शिव परिवार हमें दिखाता है, आप कभी भी देखेंगे शिव अकेले नहीं मिलेंगे, या शक्ति के साथ या फिर पूरे गणेश कार्तिकेय के साथ। तो शिव परिवार हमें दिखाता है परिवार हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और परिवार को साथ लेके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। जब शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, दिखाते हैं दुनिया को परिवार की क्या अहमियत होती है। और जब शिव अकेले होते हैं तो तांडव होता है, और तांडव का मतलब तो पता ही है, सृष्टि का अंत। तो परिवार को साथ रखने की प्रेरणा भी हमें शिव देते हैं। ये देखिए यहाँ से हमें चलना है हल्का सा पैदल, गाड़ी मोड़ने के लिए है वहाँ पर, और हम पहुँचेंगे इस दुनिया के स्वर्ग पर, जो वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है और उधर जाना था, भक्तों का, नहीं मैं इधर से घुमाऊंगा, वहीं पर भक्तों का स्वर्ग है, हमारे शिव की भूमि है। इस रास्ते पे हम जाएंगे। कुछ है ना सर, ये भक्त और पहुंचे पड़े हैं यहाँ।